वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 5 से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 5, 6 एंड 7 क्वेश्चन नंबर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो लिखा है विच, देखो यहाँ पे आपका बुक में है क्वेश्चन, बुक का बिल्कुल क्वेश्चन आपके यहाँ इस पेज पे लिखा है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। ओके, इनमें से जो नंबर दिए ए में, बी में और सी में कुछ नंबर्स जो दिए गए हैं ना, उसमें से बताने कि कौन कौन से नंबर ए में 11 से डिविजिबल है, फिर बी में इनमें से कौन से नंबर डिविजिबल है और सी में इनमें से कौन से नंबर डिविजिबल है। तो हम आपको बताए थे 11 का डिविजिबिलिटी रूल कि करना क्या है। हमने जैसे ये क्वेश्चन है 7, 8 दिस वन, तो हमें बैक से पीछे से ऑड, इवन, ऑड लिख दो। ठीक है, फिर ऑड वाले ऑड प्लेस पे जो आए, ऑड पे क्या है 8, फिर ऑड प्लेस पे क्या है 1, 8 + 1 9 हुआ। ठीक है, और इवन पे क्या है सिर्फ 7, तो 7 हुआ। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। फिर तो डिफरेंस क्या आएगा 9 - 7 क्या आएगा 2 आएगा, है ना। तो 2 आए तो 2 तो 11 से डिविजिबल नहीं है ना। या तो क्या आना चाहिए, जैसे देखो इवन प्लेस वाले को ऐड कर लो और ऑड प्लेस वाले को ऐड कर लो। ऑड ऐड करने के बाद जो डिफरेंस है, मतलब दोनों में को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस जो आए या तो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। ठीक है, या तो डिविजिबल बाय 11 और डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 आ गया, 2 तो 11 से है नहीं डिविजिबल, तो इट मीन्स ये तो नहीं है। फिर दिस वन 847, तो ये ऑड, इवन, ऑड। ठीक है, ऑड पे क्या क्या है, ये दोनों आया 8 + 7 तो हो गया हमारा जाकर 15, और इवन पे क्या है सिर्फ 4। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 15 - 4 वी विल गेट 11। और 11 जो है 11 से डिविजिबल है ना, है, तो इट मीन्स अगर डिविजिबल है 11 से 11 तो इट मीन्स ये 847 क्या है आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 1234 जो है इसके नीचे लिख देते ऑड, इवन, ऑड, इवन। ठीक है, बैक से ऑड, इवन, ऑड, इवन। अब ऑड प्लेस पे क्या क्या आया 4 + 2 इट मीन्स 6, इवन पे क्या आया 3 + 1 तो 4। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 6 में से 4 गया क्या आएगा 2 आया। क्या 2 11 से डिविजिबल है, नहीं है। या तो डिफरेंस इन दोनों का 0 या तो 11 का डिविजिबल, तो ये तो 2 आ गया तो डिविजिबल तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। ये वाले की बात करें 91,718। चलो फिर इसमें भी लिख लेते ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड। ठीक है, ऑड प्लेस पे क्या क्या आया 8, फिर ये क्या है +7 प्लस ये क्या है +9। ओके, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो 15 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 15 + 9 15 + 9 24। उसके बाद इवन पे देखो 1 + 1 + 1 क्या आ गया 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 में से 2 गया तो क्या आएगा 22। और जो 22 आया, क्या ये 22 जो है हमारा 11 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो अगर डिवाइड होता है 11 से डिविजिबल है ये 22, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। मीन्स ए में ये और ये क्या है 11 से डिविजिबल है। तो देखो बिना वर्किंग के हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 और बोल दिया कि हाँ ये हो गया क्या बोलते हैं डिविजिबल है ना। तो वर्किंग तो आपको करना होगा, शो करो ना करो, लेकिन बिना वर्किंग के बस अक्का बक्का करके टिक नहीं कर देना है। ठीक है, अब बी में आओ 289 ऑड, इवन, ऑड। ओके, तो ऑड पे क्या क्या है 9 + 2 11। हाँ अब अगर आप तुरंत वर्किंग कर ले रहे हो, मतलब आई मीन टू से कि आप जगह बचाना चाहते हो, इन द सेंस नॉट जगह, टाइम बचाना चाहते हो, तो आप मन में भी कर सकते हो ऐसा कुछ। यानी कि 11 आ गया, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड किया ऑड प्लेस वाले को 11, हाँ, और ये हो गया 8 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 3। क्या 3 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 605 ओके, टेल मी इवन पे क्या क्या ऑड, इवन, ऑड। ऑड पे क्या है 6 + 5 और इवन पे क्या है, इवन पे 0, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, ये तो हो गया 11। 11 में से 0 गया 11, है ना, तो 11 आ गया। इट मीन्स 11 तो 11 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स 605 क्या है 605 भी 11 से डिविजिबल होगा। 234 ऑड, इवन, ऑड। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 2 + 4 6
और इवन पे क्या है 3, माइनस करेंगे तो वी विल गेट 3। 3 11 से तो डिविजिबल है नहीं, तो इट मीन्स ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब दिस नंबर 93,808, ओके, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। हाँ, ऑड पे क्या क्या है 8 फिर 8 फिर 9, 8 दूनी 16, 16 प्लस 9 25, और इवन पे क्या क्या है 0 + 3, 0 + 3, तो क्या हो गया 3। एंड इफ वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 3 फ्रॉम दिस 25 वी विल गेट 22। एंड टेल मी 22 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट? Yes, this one is divisible by 11, है ना? So if this one is divisible by 11, then we can say that this number is also divisible by 11. ठीक है? Done? Now this one. See. This one 919 odd even odd. Odd पे क्या क्या है 1 + 1, 1 + 1 2, और इवन पे क्या है 9 सिर्फ, तो 9। तो इसमें से 9 में से ऐसा नहीं कि सिर्फ इवन वाला ही ग्रेटर होगा, ठीक है ना, ऑड भी ऑड प्लेस वाला ही ग्रेटर होगा ऐसा हम करने पे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें जो ग्रेटर है उसमें से माइनस कर दो। 9 में से 2 गया 7 आया। क्या 7 9 से डिविजिबल है? 7 11 से डिविजिबल है? नो, तो ये भी नहीं होगा। 326, ओके, तो 3 ऑड इवन ऑड। ऑड पे क्या क्या है 3, 6 + 3 9, इवन पे क्या है 2 ओनली। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 7। क्या 7 आपका 11 से डिविजिबल है? 11 से नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 814 ऑड इवन ऑड। डन। ऑड क्या है 8 + 4 12, एंड इवन पे क्या है 1, माइनस करेंगे वी विल गेट 11 आएगा। 12 में से गया 11, 11 से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। अब इस नंबर को देखेंगे 67441, ओके, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ऑड पे क्या क्या आया 1 + 4 + 6, ये हो गया 11। क्या हो गया 11, है ना। और इस इवन पे क्या क्या है 7 + 4, ये भी हो गया 11। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 11 से 11 गया तो क्या है 0, है ना। तो 0 आया तो रूल क्या है, या तो जो माइनस करने पे रूल क्या था, ध्यान से देखना, इवन प्लेस पे जो जो नंबर है उसे ऐड कर देंगे इवन प्लेस पे, और ऑड प्लेस पे जो जो नंबर है उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लेस पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवन नंबर एंड ऑड नंबर। प्लेस पे इवन नंबर पे जो प्ले है उसे ऐड कर दो, ऑड नंबर पे जो है उसे ऐड कर दो। ऐड करने के बाद उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दो। ठीक है, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले नंबर को घटा देंगे। घटाने के बाद क्या करना है, घटाने के बाद जो नंबर आए, जैसे डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो नंबर आए, या तो वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए। क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ देखो 0 आए, तो इट मीन्स क्या, ये नंबर भी है डिविजिबल। क्लियर? ओके। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, है ना। ये नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से नंबर 7 से डिविजिबल है। तो याद करो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, कि जैसे लास्ट में कोई भी नंबर है, प्लीज़ 1 मिनट, या द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 वॉज कि जो लास्ट में जो नंबर है उसका डबल कर देंगे। लास्ट डिजिट में जो है वी विल डबल दैट नंबर। तो 1 का डबल क्या हो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 2 आया। लास्ट में क्या है 2, तो 2 को 1 है, 1 को डबल कर दो तो 2 आया। ठीक है, और जो बच गया नंबर, बचा क्या 9, 9 में से 2 को माइनस करो, क्या आएगा, तो यहाँ क्या मिला 7। ठीक है, तो 7 क्या है, 7 से डिविजिबल है ना 1 टाइम में, तो इट मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल होगा 7 से। करना क्या है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो नंबर दिया गया है तो उसके लास्ट डिजिट को डबल करो। लास्ट डिजिट को क्या करना है डबल, फिर जो बच जाए, जितने भी नंबर बच जाए, 1 नंबर बचे या 2 नंबर बच जाए, उसमें से उस डबल वाले डिजिट को माइनस कर दो। ठीक है, तो फिर माइनस करने के बाद डिफरेंस या तो 7 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अगर या तो 7 से डिविजिबल है या तो 0 है तो वो नंबर 7 से भी डिविजिबल है गिवन नंबर। जैसे फिर दूसरा देखो 452, तो लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 का डबल
4 आया, लास्ट जितना रहे उसका डबल, 2 का 4, 6 का 12, 8 का 16, ऐसे 4 आया, बच गया क्या 45। इस 45 में से इस वाले को जो डबल किया उसे माइनस करो, क्या मिलेगा 41। क्या 41 7 से डिवाइड होता है? नहीं होता है ना, 41 नहीं आता 7 के टेबल में, नहीं होता, तो मीन्स ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। नाउ दिस वन 247, टेल मी 7 लास्ट डिजिट, 7 का डबल क्या होगा, 7 को डबल करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा, है ना। बच गया क्या ये 24, तो 24 में से डबल किया हुआ डिजिट को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें 10। क्या 10 7 से डिविजिबल है? नहीं है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं, ओके चलो ये बताओ लास्ट डिजिट क्या है 8, 8 को डबल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 16, है ना। और फिर ये क्या है 324, जो बच गया, क्या बच गया 324 में से 16 क्या कर लेंगे माइनस, तो हमें क्या मिलेगा 308 मिलेगा। क्या 308 7 से डिविजिबल है? तो अब देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया ना, तो वी विल डिवाइड दिस, 308 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 28 कितनी बार में कटा 4, और यहाँ पे 2 एंड अगेन 28 4 बार में, ठीक है, तो 44। इट मीन्स जब ये डिविजिबल है कम्प्लीटली, ये नंबर 7 से देख लिया हम लोगों ने, इट मीन्स ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर? चलिए अब जैसे ये देखो 97, तो 7 का डबल क्या हुआ, 7 को डबल करेंगे वी विल गेट 14, 7 को डबल करने पे क्या मिलेगा 14, और ये क्या है 9, तो 9 में से 14 घटाएंगे या 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या मिला, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 5 होगा, 14 में से 9 घटा लेंगे तो 5, तो 5 क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है, तो इट मीन्स ये नहीं होगा। 605, ओके टेल मी ये क्या है 5 का डबल करेंगे क्या मिलेगा हमें 10, और ये क्या बचा 60, तो 6 बचा हुआ क्या है 60 में से 10 माइनस कर लो, वी विल गेट 50। टेल मी दिस 50 इज दिस 50 डिविजिबल बाय 7? नहीं ना, तो मीन्स ये 605 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। थर्ड 6301, ओके, तो 301 जो है लास्ट में क्या है 1 को डबल करेंगे तो 2, बचा क्या 30 में से ये डबल किया गया नंबर को माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा 28। क्या 28 7 से डिविजिबल है? हाँ है 4 बार में, तो इसका मतलब ये 301 भी डिविजिबल है, ठीक है। अब ये वाला 2, ये क्या है 5 का डबल क्या होगा, 5 को डबल करेंगे तो वी विल गेट 10, ओके, तो 313 में से बचा क्या 213, उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 203, ओके। अब इस 203 इसमें से ये माइनस करने पे 203 मिला, इसमें से चेक कर लेंगे कि यार ये डिविजिबल है 7 से, तो 7 दूनी 14 2 बार में, और यहाँ बचा 6 और 3 63, है ना, 63 7 से डिविजिबल है ना, है, तो इट मीन्स कितनी बार में 9 बार में, उससे लिखना कितनी बार में है उससे कोई फ़र्क आपको पता चल गया ये डिविजिबल है, तो हाँ ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। क्लियर? नाउ दिस नंबर सी का, सी ध्यान से देखेंगे, देखो 133 लास्ट में क्या है 3 का डबल 6, ओके, बचा क्या 13 में से 6 को माइनस कर देंगे, क्या मिलेगा हमें 7। क्या 7 से डिविजिबल है? तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये डिफरेंस डिविजिबल है 7 से तो इसका मतलब ये भी होगा या तो 0 या तो 7 ना। तो नेक्स्ट है 504, ये क्या है 4, तो 4 का डबल करेंगे वी विल गेट 8, ओके, और बचा क्या 50 में से इस 8 को माइनस कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें 42। क्या 7 के टेबल में 42 आता है? हाँ आता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट आया 644, लास्ट में क्या है 4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 8, और ये क्या है 64 से 8 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 56। टेल मी क्या 56 7 से डिविजिबल है? हाँ है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट क्या है 5439, लास्ट में क्या है ये 9 का डबल 18, बचा क्या 543, उसमें से
इस वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर लेते हैं। 5 4 3 में से 18 माइनस करेंगे, यहाँ बचा 5, यहाँ 3 में से गया 2 और यहाँ बचा 5, मिला 525। नाउ टेल मी दिस 525 इज डिविजिबल बाय 7। तो वी विल गेट 56 इन 8 टाइम्स। हियर वी विल गेट 6 and 5 65। ओके, नाउ टेल मी इज दिस 65 डिविजिबल बाय, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ 56 कैसे हो जाएगा। 5 to 5 डिविजिबल बाय 7 49 7 टाइम में, ठीक है। यहाँ बचा 3 एंड यहाँ 5 35 भी डिविजिबल है ना आपका 5 टाइम में। तो इट मीन्स अगर ये डिविजिबल है 5 टाइम में तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। करना क्या था 7 की डिविजिबिलिटी में, हमें लास्ट का डिजिट लेना है, लास्ट का डिजिट लेना है, लास्ट के डिजिट को डबल कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके और जो बच गया, जैसे 50 यहाँ बचा, 3 डिजिट बचे, 4 डिजिट बचे, उससे कोई लेना देना नहीं। जो बच गया उसमें से डबल किया हुआ डिजिट को माइनस कर दो। यहाँ 50 बचा, 50 में से डबल किए हुए डिजिट को माइनस कर दो। जो आए उसे देखना 7 से डिविजिबल है या नहीं, या तो 7 से डिविजिबल या तो 0 होना चाहिए डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Which of these numbers are divisible by 4 but not by 8? इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है पर 8 से नहीं है। तो हमें तो चेक करना पड़ेगा ना 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 44, तो 44 तो 4 से डिविजिबल है ना। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि तीनों डिजिट को देखना है, लास्ट तीनों। तो यहाँ तो 3 डिजिट का नंबर ही है ना। तो तीनों डिजिट को ही चेक कर लेते हैं हम लोग। 64 8 से डिवाइड करते हो, 64 तो भाई सब कट गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सॉरी यहाँ पे 4 है यहाँ, इट मीन्स, और यहाँ से तो कुछ है नहीं कैरी देने को, यहाँ सॉरी यहाँ से लिखने को यहाँ पे कुछ तो था नहीं, तो 4 तो रिमाइंडर बच गया। तो इट मीन्स ये 4 से डिविजिबल है ये, बट 8 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या कह रहा था, कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से नहीं है। तो ये जो है 4 से डिविजिबल है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है पर 8 का नहीं कर रहा। अब इस नंबर को देखो 3216। तो अगर 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं 16, लास्ट का 2 डिजिट 16 है, 16 तो डिविजिबल है 4 से, है ना। 16 क्या है 4 से डिविजिबल है। लेकिन 8 से डिविजिबल होने के लिए 4 से तो है लेकिन 8 से भी है या नहीं है वो चेक करना है हमें। तो हम क्या कर लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को लेंगे। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ पे 216 है, 216 को 8 से डिवाइड करो, 8 2 जा 16 और 3 टाइम 24, तो वो तो होगा नहीं। यहाँ पे आया आपका 5 156, 56 भी आ जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो इट मीन्स ये 4 से भी डिविजिबल है एज वेल एज 8 से भी डिविजिबल है। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ 4 से होना चाहिए और 6 से नहीं होना, 8 से नहीं होना चाहिए। तो इसमें टिक नहीं होगा। अब इस पे आओ, इस वाले पे 505 लिखना है हमें इस वाले के। तो लास्ट में 2 0 है ना, तो 2 0 है लास्ट में। क्या 4 से डिविजिबल है ये? ऑफकोर्स नहीं, 0 आ जाएगा तो ये तो ऐसे ही हट गया है ना, तो ये छोड़ देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 6? कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 6 से नहीं है? तो भाई लास्ट में इसके क्या है 4, तो 2 से तो डिविजिबल है। तो देखो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई नंबर तभी 6 से डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा एज वेल एज 3 से भी डिविजिबल होगा। तो चलो ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन क्या ये 3 से है या नहीं है? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ऐड करना सारे डिजिट को, 2 + 3 5 + 4 9, 9 तो 3 से डिविजिबल है ना। तो यानी अगर 3 से भी ये डिविजिबल है, 2 से तो है ही और 3 से भी है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल हुआ है ना। तो इसे हम टिक नहीं करेंगे, सिर्फ 2 से होना चाहिए। ओके, इस वाले पे आओ, ये जो है 6 है लास्ट में। चलो भाई 6 है तो 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 6 से भी है या नहीं है, तो उसके लिए 2 से भी होना चाहिए प्लस 3 से भी होना चाहिए। तो ऐड कर लेते सारे डिजिट, 7 + 1 8, 8 + 6, 8 + 6 कितना हो गया 14। तो क्या 14 3 से डिविजिबल है? नहीं है। जब 3 से भी नहीं है तो इट मीन्स ये 6 से नहीं है, सिर्फ ये क्या है 2 से डिविजिबल है। ओके, अब इस वाले पे आओ, लास्ट में 4 है,
तो भाई 4 है लास्ट में, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 6 से डिविजिबल होने के लिए ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐड कर लेते हैं। 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11, 11 + 5 4 15। तो भाई सम करने पे तो 15 आ गया, तो 15 आ गया तो मतलब क्या 3 से भी डिविजिबल है। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है एज वेल एज 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल है। तो हमें टिक नहीं करना है, क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 से डिविजिबल, तो इसे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बचे वी विल सॉल्व इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।